बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, इमरान खान के इदारों पर बेजा हक़ाइक़ से मुनाफी इल्ज़ामात और उनके मुशीरों ने उन्हें बंद गली में ला खड़ा किया है। पैमरा ने PTI के चेयरमैन इमरान खान के IG DIG के अलावा खातून मजिस्ट्रेट के बारे में अदा किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स का नोटिस लेते हुए उनकी तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद की है। ताहम रिकॉर्डेड तकरीर उनकी जो है वो सुनाई जा सकती है। अब इस मामले पर हुकूमत ने भी इस सर जोड़ लिए हैं कि जो इदारों को तनकीद का निशाना बनाया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या उनके मामले को शहबाज गिल के केस से ही जोड़ा जाए या फिर उन पर अलग कदमा कायम किया जाए। इसके लिए वजारत दाखिला के आपको बताएं, एक ही रोज़ में जो दूसरा इजलास हुआ, इसमें वजारत दाखिला के हुकाम, वजारत कानून और पुलिस अफसरान इसमें शामिल हुए। इसके अलावा इमरान खान पर इंदराज मुकदमा के लिए इस्लामाबाद के थाना रमना और थाना मारगला में भी दरखास्तें दायर की गई हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी कितनी ख़तरनाक हो सकती है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ वो ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ और इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब वो खुद भी इदारों को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते। ऐसी सूरत हाल में सियासत कैसे चलेगी, इस पर बात करने के लिए अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमल दिलशाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि खान साहब ने जो सख्त तनकीद की है, इदारों को उन्होंने निशाना बनाया है, IG DIG मजिस्ट्रेट, खातून मजिस्ट्रेट के बारे में जो बात की गई कल के जलसे में, उसके बाद अब खान साहब पर क्या उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? जाहिर है कि जैसे कि आपने फरमाया है, आपने दुरुस्त फरमाया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बाकायदा उनको एक वतीरा बन गया है कि वो आईनी इदारों के सरबराहों की तदलील करते हैं, बल्कि गालिब गलोच भी करते हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को इंतहाई गालियाँ दी हैं और वो तमाम गालियाँ जो हैं वो तमाम अखबारात में छप गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ चुकी है, अपने प्रिंट मीडिया भी आ चुके हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी तरफ तो सख्त किस्म का जो है उनको तो इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया है और ऐसा नोटिस जारी किया है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जो है किसी इदारे की तरफ से कंटेक्ट जो है नोटिस कभी नहीं दिया। उन्होंने वो सारी गालियां भी लिख दी है कि आपने हमें ये गालियां निकाली है। फवाद चौधरी, असद उमर और के बाद इमरान खान साहब जो वो गालियां देते रहे वो सब के सब उन्होंने उर्दू जबान में बाकायदा उसका साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी का तर्जमा भी किया, उर्दू में भी बताया कि ये आपने हमें गालियां निकाली हैं। तो उन्होंने इस पर सख्त एक्शन लिया है और इलेक्शन एक्ट 2010 का सेक्शन 10 बड़े अहम है। बैठे हैं साद रसूल साहब, उनको पता है इसमें एक ऑर्डिनेंस है, कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, उसमें बड़ी सख्त किस्म की पाबंदी लगी हुई है। सजा दे सकते हैं, राइजिंग उनकी कोर्ट नाहल भी करार दे सकते हैं, जैसे तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज को उन्होंने 5 साल की सजा दी। उन्होंने यही जुमले इख्तियार किए थे जो आज इमरान खान ने इलेक्शन में पाकिस्तान के बारे में कहे। और इसी तरह के हमारी मौजूद खातून है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके बारे में ये कह रहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे एक्शन लूंगा। भाई आप इस वक्त लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, आप क्या एक्शन लेंगे? उसके बदले को सख्त जुमले के बारे में कहे। बाकी ठीक है, IG को कह दें, DIG को कह दें, पुलिस को तो कहते रहते हैं, इंतजामिया की सरबराह होते हैं, उनके बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहें कह सकते हैं। लेकिन एक अंदरिया की डिस्ट्रिक्ट सेशन को धमकी देना कि तुमने उसको 48 घंटे की क्यों दी, उसको अपना जो है आपने उसको कहा कि रिमांड क्यों दिया 48 घंटे का, यानी वो आप आइंदा जज हजरात जो होंगे वो इमरान खान साहब से पूछ के बोलेंगे ऑनरेबल सर हम इनको रिमांड दे दें या ना दे दें, ये वो साबित होंगे। अब ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने इदारे का सेशन जज है उसका तस्दीक की गई है, नाम लेने की है, तो एक्शन ले। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए आर्टिकल 204 के तहत, जिसमें बेपनाह सजाएं लिखी गई है। अगर वो ना किया तो तमाम हमारी जुडिशरी है उसका सारी रेट खत्म हो जाएगी, उनके तमाम इदारा मफलूज होकर रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना काम कर दिया है, वो तो 15 दिन में 20 दिन में कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन फैसला आने वाला है और उसमें बड़ा अहम फैसला आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उनकी अदालत है, उनके बारे में ये जुमले कहे गए।
साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ ने अपना वतीरा बना लिया है इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का, उसमें चाहे अदलिया हो, दूसरे इदारे हों, इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन ने भी तौहीन का नोटिस भेज रखा है इमरान खान और उनके रहनुमाओं को। अब आप क्या समझते हैं, आर्टिकल 10 की बात हुई है, सेक्शन 10 की बात हुई है जो कंवर दिलशाद साहब ने भी की है, आप क्या समझते हैं इमरान खान के साथ अब किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है, कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस एजम्पशन से एग्री नहीं करता कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों को तनकीद या उनके खिलाफ बातें करने का वतीरा बना लिया। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक जी, मैं अगर आप मेरी बात पूरी होने दें तो ये थोड़ा और इनके बयानात तो ऑन रिकॉर्ड है, इनसे कोई भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आप बात मुकम्मल करें। जी, अगर आप बात पूरी होने दें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा। जी, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ ये वतीरा नहीं बना लिया, जो पॉलिटिकल पार्टी जब ऑपोजिशन में रही है उसका ये वतीरा रहा है कि वो इदारों को तनकीद करे। जब नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, तो आपको वो तमाम तकारीर याद हैं जो उन्होंने की थी, हम उनको वापस प्ले कर सकते हैं, जिसके के अंदर इसी तरह इदारों की तनकीद की गई थी। जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ लाहौर के अंदर, तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब ने पंजाब की पुलिस के ऊपर तनकीद की, जैसे कि आज इमरान खान साहब कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जो कार्रवाई तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज़ साहब और निहाल हाशमी साहब के खिलाफ हुई, उसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन डिस्टिंक्शन ये है कि उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई अदालत ने की थी। उनमें से किसी एक को भी इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई अस खुद करके नहीं निकाला था। इलेक्शन कमीशन आज से पहले नून लीग की तरफ से या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जितने बयानात भी इलेक्शन कमीशन के बारे में दिए गए या नहीं दिए, वो उनके बारे में खामोश रही, बर्दाश्त भी करती रही। ये और कंवर दिलशाद साहब से बसद एहतराम मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि किसी भी शख्स को देखते हुए पाकिस्तान में आप एक पोल करवा लें, किसी से पूछ लें, तो वो आपको बताएंगे कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हो सकता है बात गलत हो, लेकिन इंप्रेशन ये है कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ हैं और दीगर लोगों के खिलाफ उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाइयां जिनकी एग्जाम्पल दी जा रही है वो तमाम अदालत ने की थी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की पार्टी के अलावा किसके खिलाफ कार्रवाई की है? इलेक्शन कमीशन ने कब कार्रवाई की थी? जब नवाज शरीफ साहब की तकरीरें हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ने कब कार्रवाई की थी? जब मरियम नवाज साहिबा तकरीरें कर रही थी। तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है सेक्शन 10 के नीचे कार्रवाई करने का, वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाई थी। गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस पे नहीं लगी थी। हम इस वक्त बात ये नहीं कर रहे कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, शायद होनी भी चाहिए। हमने देखा कि जो ये शहबाज गिल साहब के खिलाफ कार्रवाई है, हम उस कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। शहबाज गिल साहब ने कानून को वायलेट किया है, उनको कानून को वायलेट करने की सजा मिलनी चाहिए। जो शख्स भी कानून को वायलेट करे उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ख्वाह इमरान खान साहब हो या ख्वाह कोई और हो। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए हैं, लेकिन मुझे एक सेक्शन 10 का नोटिस दिखा दें जो नून लीग को इलेक्शन कमीशन ने दिया हो, एक सेक्शन 10 का नोटिस दिखा दें जो पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को दिया हो। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम यह है कि वो जानिबदार हैं। तमाम सिस्टम जब ऑपोजिशन में होता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करता है, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ पीटीआई के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं और दीगर के खिलाफ नहीं करना चाहते? ये इफेक्ट उनको जानिबदारी की एक इंप्रेशन के अंदर क्रिएट करता है। अवाम का ख्याल है कि वो जानिबदारी इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो बात हो गई है। अगर इलेक्शन कमीशन हो या मुल्क की किसी दूसरे इदारे की भी हम बात करें, साहब मुझे अदील साहब की तरफ जाना है, बस मुझे मुख्तसरन ये बता दें कि आपने कहा कि जो शख्स भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान पर जो पाबंदी लगी, आप समझते हैं कि इमरान खान ने अपनी इन तकरीरों में कानून की खिलाफ वर्जी की है इदारों को तनकीद का निशाना बनाकर? इमरान खान साहब ने जो पुलिस के बारे में बात की वो किसी कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आती। पुलिस के बारे में, इंतजामिया के बारे में मैं रोज आज बात कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के बारे में उन्होंने बात की, वो आती है? बड़े अगर आप जुबाब मेरा जुमला पूरा होने देंगी ना तो ये थोड़ा मुनासिब होगा। मैं दूसरी तीसरी दफा आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि
इमरान खान साहब ने जो पुलिस के बारे में तनकीद की वो कानूनी तौर पे एक्शनेबल नहीं है। अगर आप और मैं अभी बैठ के इस्लामाबाद के आईजी के खिलाफ बात करें तो कोई एक्शनेबल नहीं है। हाँ, जो उन्होंने जुडिशरी के बारे में बात की, जो खातून के बारे में बात की, जो डिस्ट्रिक्ट जो सिविल जज के बारे में बात की, लोअर जुडिशरी की, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो कार्रवाई पेमरा या वो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, वो कार्रवाई जुडिशरी करेगी। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तज़किरा हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनिला साहब का आज से पहले बहुत से केसेस के अंदर उनका ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि इदारों के ऊपर तनकीद को हम बर्दाश्त करेंगे। हम इदारों की तनकीद सुनना कि हम लोगों की तनकीद सुनना चाहते हैं। अगर जुडिशरी के ऊपर भी तनकीद हो, इस तरह के बहुत से पेमरा के नोटिस हैं जहां पे किसी प्रोग्राम में जुडिशरी के बारे में बात की गई। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई, मैं उनमें से कुछ केसेस के अंदर वकील के तौर पे पेश हुआ, तो अदालत आलिया में अतर मिनिला साहब ने एक बड़ा दिल दिखाया और कहा कि जुडिशरी तनकीद सुनना चाहती है, करवाना चाहती है कि हमें अपनी गलतियां पता चले ताकि उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि अतर मिनिला साहब इसमें इस तरह का स्ट्रिक्ट स्टांस लेंगे जिस तरह का शायद कमर दिलशाद साहब जो कह रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हुकूमत ने भी सर जोड़ लिया है कि अब इमरान खान के खिलाफ क्या एक्शन लेना है। इससे पहले भी वो लोग कह चुके हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ गिरफ्तारियां करेंगे तो आप लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। और अब उनके पास तो एक पॉइंट भी आ गया। ये बताएं कि किस किस शिक के तहत जो है वो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत सोच रही है। देखें, हुकूमत ने सर तो जोड़ लिए हैं। वजारत दाखिला में इस वक्त भी इजलास जारी है और इस इजलास में मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर हो रहा है। एक पहलू तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू की है, क्या इस मामले को शहबाज गिल केस के साथ जोड़ा जाए, या क्योंकि इसमें एक ये भी मसला है कि एक ही केस में 2 FIR नहीं हो सकती। लेकिन अक्सरियती राय ये सामने आई है कि ये मामला ही अलग है। इस मामले को कार्य सरकार में मुदाखलत के तौर पर देखा जाए। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है जो जुडिशल मामले में आता है, जो जुडिशरी के जुमरे में जो है वो आता है, उसकी मैं शिकू के हवाले से भी आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। लेकिन जो साद रसूल साहब बात कर रहे थे, देखें ये बात दुरुस्त है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये कोई वाहिद जमात नहीं है जो ये काम कर रही है। डॉक्टर रिजवान के साथ क्या हुआ था, जो वफात पा चुके हैं, और डॉक्टर रिजवान जो हैं वो किस स्ट्रेस में उनको जो हार्ट अटैक हुआ उस दुनिया से चले गए। अब ये तो नहीं मालूम कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, लेकिन ये बात तो ऑन रिकॉर्ड थी कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो किस शख्सियत ने कहा था कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, हम फिर वापस आ जाएंगे। और उसके बाद फिर वो वापस आए तो उसके बाद फिर एक अफसर जो है उस पर क्या बीती होगी। तो बात यह है कि ये बड़ा आसान है कि जो मौजूदा अपोजिशन में उस पर इल्जाम लगा दो। जो हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं, जाहिर है अब जब ये एक्शन लेने जा रहे हैं खुद ये सोचते तो होंगे कि हमारे अपने लोग भी तो यही करते आए ना। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब ने जो किया, हुकूमत इस पे क्या करने जा रही है। देखें, इसमें 2 जो शिकें हैं 506 और 186 जो ताज़ीरात पाकिस्तान की है, जो ज़ाब्ता फौजदारी की है, जो मजबूत ज़ाब्ता फौजदारी की है, इसमें यह कहा गया है कि मुजरमाना धमकी जो दी जाती है सेक्शन 506 के तहत, तो ये जो मुजरमाना धमकी जो दी जाती है इसकी मुद्दत 2 साल तक इसकी सजा इसमें हो सकती है और इसमें जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और जो 186 है उसमें सरकारी मुलाजिम को काम से रोकने के हवाले से जो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है या धमकी दी जाती है तो उसकी सजा जो है वो 3 माह तक हो सकती है। लेकिन अब इस मामले में जो हसास तरीन मामला है उमर रुबाब, वो है एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का जो मामला है। वो इसलिए कि वो इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेर इंतजाम ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये होती है। इस मामले में 2-3 सूरतें हो सकती हैं। एक तो जज साहिबा जो हैं वो खुद से अपने रीडर या रजिस्ट्रार के जरिए दरख्वास्त शिकायत दर्ज कर सकती हैं और उस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट माजी में, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की एक मैं बात यहां बताना चाहूं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब वो जज हैं जो समझते हैं, वो बड़े दिल वाले जज हैं, वो ये समझते हैं कि जब जज पे तनकीद होती है या मेरे पे जब तनकीद होती है तो मैं समझता हूं तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मेरे मातहत
जजों को निशाना बनाया गया, तो उसमें राना शमीम केस में उन्होंने जब इंस्टीट्यूशन पे अटैक हुआ, उनके जो मुतहद जज साहिबान हैं उनको अटैक किया गया, तो उन्होंने उस वक्त फिर नोटिस लिया था और संगीन नोयत का मामला बन गया था। अब इस मामले में दो चीजें हैं, एक तो हुकूमत करेगी और एक जुडिशल साइड करेगी। हुकूमत इस मामले को अनअटेंडेड नहीं जाना देना चाहती। उसकी रीजन ये है, हुकूमत ये समझती है कि इस तरह रियासती मामलात नहीं चल सकते। इस तरह रियासती मामलात में अगर धमकी लीडरान देते रहेंगे तो उसके बाद तो फिर कोई भी अपना काम ही नहीं कर सकेगा। इस तरह मैं समझता हूं कि अदलिया को भी देखना चाहिए, आला अदलिया को देखना चाहिए, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए कि ये इमरान खान साहब की बात नहीं है, इसमें नून लीग भी शामिल है, इसमें दीगर भी शामिल हैं। अब इसमें ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। इस तरह तो कोई काम ही नहीं कर सकेगा। इस तरह तो कल को कोई मातहत अदलिया का जज कहेगा जी कोई लीडर मेरा नाम ना ले ले पब्लिक गैदरिंग में, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने की। तो आम आदमी के लिए और एक खास आदमी के लिए कानून जो है वो बात करना बड़ा आसान है। ये कानून जो है फिर बराबर होना चाहिए। इस तरह तो खास आदमी, ताकतवर आदमी जिसकी फॉलोइंग है, एक ट्वीट कर दे, टीवी पर बैठ के बात कर दे, जलसे में बात कर दे। तो जी अदील वड़ाई साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कवर दिलशाद साहब की जानिब आते हैं। सर ये बताइएगा, जो बात अदील वड़ाई साहब ने भी की, साद रसूल साहब ने भी की, कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं जिन्होंने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, इससे पहले जो सियासी रहनुमा है वो भी ऐसा कर चुके हैं, वो भी इसका नतीजा भुगते हैं। तहरीक इंसाफ भी इसका नतीजा भुगत रही है। तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हमने देखा कि उन्हें नून लीग की आधी काबीना को उठा के जेल में डाल दिया। अब नून लीग भी आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई में ज्यादा मुलव्विस है। इस मामले पर जो कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है उसके खिलाफ तो जो है मुकदमा होना चाहिए। आप समझते हैं कि नून लीग का जाती गुस्सा भी इसमें शामिल है? नहीं, दुरुस्त फरमाया। साद रसूल साहब ने अच्छी मिसालें दी हैं, हमें तारीख की बातें बताई हैं कि ये जो बातें बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने भी, मरीम नवाज ने भी, और इनकी जो अपने उस जमाने के जो लीडर थे, जब ये उनको नहायत करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने बड़ी नाज़िबाना गुफ्तगू की। मरीम नवाज ने भी की, नवाज शरीफ साहब ने भी की, और अभी तक भी कर रहे थे जब ये बनी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने एक चंद शख्सियात के बारे में ये कहा जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने तनकीद जरूर की हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत पर। ये तो नहीं कहा कि मैंने निशाने पर रख लिया है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। उनका मुझे क्यों नहीं कहा, ठीक है, रोते रहे नवाज शरीफ साहब 6 माह तक रोए रहे, रोते रहे कि मुझे क्यों नहीं कहा। लेकिन अब ये लेकिन इसी तरह का जुमला पता किया था कि हाशमी ने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसको अदलिया ने, उन्होंने उसको 5 साल की सजा दी और जेल में अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब साहब जेल में देखने के लिए कोई बरात नहीं दी गई। इसी तरह तलाल चौधरी ने कहा कि बुतों को गिरा दो, वो साहब वो भी नहायत 5 साल के लिए। दानियाल अजीज ने कहा, वो भी इस तरह की बातें की उन्होंने, वो भी 5 साल नहायत हुए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मैं साद रसूल साहब से अर्ज करूंगा, उनको जो इख्तियारात दिए हैं आइन ने, आइन के आर्टिकल 204 में इख्तियारात दिए गए हैं, और उनको इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 और आगे जो लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस 2003 उसके मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। बेहतर जानते हैं साद रसूल साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने लेवल पर जो उनको गालियां निकाली गई हैं, और ये कहना कि जिस मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है अपने निसार दुरानी, ये जरदारी का गुलाम है, जरदारी का तनख्वाह लेता है, जरदारी का नौकर है, तो ये बातें कहने वाली है। उसका भी स्टेटस जो है हाई कोर्ट के जज के बराबर है, साद रसूल साहब को पता है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमीशन का स्टेटस के बराबर है। उनको ये कहना कि कमीने हैं, मैंने ऐसा कमीना नहीं देखा पाकिस्तान की तारीख में। ये बातें तनकीद करें, उनके फैसलों पर तनकीद करें कि आपका फैसला दुरुस्त नहीं है, आपने डस के बारे में अच्छा फैसला नहीं किया, तनकीद करें। कराची के हवाले में इलेक्शन साफ सुथरे नहीं हुए, तनकीद करने का जायज है इमरान खान साहब को। इमरान पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी जो है वफाकी पार्टी है, तो बहुत बड़ी पार्टी है। 2 सूबों में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, जम्मू कश्मीर में हुकूमत है। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है इमरान खान साहब को। लेकिन ये हम ये समझ रहे हैं कि इतना छोटे लेवल पे आके छोटे लेवल पे बात करना बिल्कुल, और इन्हीं सियासतदानों का काम है सियासत में एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना, मुल्क को आगे लेके जाना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना। इन्होंने मिलजुल कर ही पाकिस्तान के लिए काम करने। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के इरादे तो नेक नज़र नहीं आ रहे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कितना सख्त मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बनाया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, वो इसे किस तरह से काउंटर करेगी, इस पर बात करते हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल को किस तरह से टैकल करेगी? अभी तक तो सभी खामोश हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ को जो अल्लाह ताला ने अवाम में इस वक्त पॉपुलैरिटी दी है और जो अवाम में उनकी पज़ीराई हुई है, उनको मैच्योरिटी का कुछ प्रूफ देना चाहिए। इसके अंदर बड़ा आसान हो कि माजी की पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह जिनको जब जब पॉपुलैरिटी आई, आपको याद होगा वो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पैनामा के फ़ैसले से एक दिन आई कि अगर आप कल जीत जाएँ, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि अगर आप कल जीत जाएं तो ये ना कीजिएगा कि फ़लाँ का सर भी कलम कर दें, फ़लाँ का सर भी कलम कर दें, फ़लाँ का सर भी कलम कर दें। थोड़ी ग्रेस, थोड़ी इसमें दिल में वुसअत दिखाइएगा। तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने के करम से जो उनकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आवाम में उनको पजीराई मिल रही है, तो वो इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करें कि उनको करना क्या चाहिए जी। जो डिफिनेटिवली गैर कानूनी बातें हैं, जिस तरह शहबाज गिल साहब की बात के ऊपर वो अपने लीगल एडवाइज़र से पूछ लें तो वो उनको बताएंगे कि शहबाज गिल साहब ने जो बात की वो गैर कानूनी है, उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की देरपा तरक्की के लिए चाहिए कि कानून की वायलेशंस को वो ना अपनी पार्टी के अंदर डिफेंड करें और ना ही रियासत के ऊपर प्रेशर डालें कि वो कानून जहाँ पे वायलेट हुआ है उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दें। इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर भी एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की विजन कि अगर मैं आज कानून वायलेट करूँगा, कल को पावर में आ जाऊँ, तो जब मेरी ऑपोजिशन कानून वायलेट करेगी तो मैं उनको किस मुँह से पकड़ूंगा अगर मैंने खुद आज ये कानून वायलेट किया होगा। इसमें थोड़ी डिस्टिंक्शन दिखानी चाहिए। तहरीक इंसाफ को एक लॉन्गर टर्म विजन लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फिर भी मुजम्मत कर सकती है, इलेक्शन कमीशन पे तनकीद कर सकती है, पुलिस पे तनकीद कर सकती है, कह सकती है कि उनका जो भी अपना बयानिया है उसको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जो लाइंस कानून में लगी हुई हैं, मेहरबानी करके उन लाइन से थोड़ा सा पहले रुक जाएं, ताकि जब आप कल को हुकूमत में आए अगली टर्म में, उससे अगली टर्म में, किसी भी वक्त, तो आपके पास ये मॉरल अथॉरिटी हो कि आप दीगर लोगों को प्रोसिक्यूट कर सकें ये कहते हुए कि हमने ये काम नहीं किए। सारे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इमरान खान साहब को सुन रही है। मेहरबानी फरमा के अगर उन तक आवाज़ पहुंच रही है तो एग्जाम्पल्स वो क्रिएट करें जिनकी वजह से तारीख़ में उनको एक ऐसे लीडर की तरह याद रखा जाए। आज भी हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात करते हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान में किसी का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने कानून वायलेट नहीं किया, उन्होंने जो भी किया आइन और कानून के अंदर रहते हुए किया। इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप, इस तरह की डिस्टिंक्शन हमें तहरीक इंसाफ में चाहिए। अदिल बड़ाई साहब, बड़ी अच्छी बात की साद रसूल साहब ने कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत दी है, आप में अगर कोई पावर है, स्ट्रीट पावर है, आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो एक अच्छा मैसेज आवाम तक पहुंचाएं। सारी सूरत हाल में कानूनी सतह पर तो ये मैच खेलेगी। जो उन पे बंदिश लगी है, इमरान खान का जो लाइव स्पीच है ख़ास तौर पे, वो मामला अब नहीं हो सकता। तो उसका अल्टरनेट इन्होंने ये किया है कि ये डिजिटल मीडिया पे 500 के करीब इन्होंने कोई यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस उनको अब एक्सेस दे के उस तरह से आर्जी तौर पे ये अपना बंदोबस्त करने जा रहे हैं। क्योंकि आज ये पहला दिन था जो इनके 17 शहरों में बड़े जलसे शुरू होने जा रहे हैं। तो यकीनन ये इनके लिए एक बड़ा धचका है कि ये 17 शहरों में जलसे होने थे, और उन जलसों में ज़ाहिर अगर आप लाइव ही ना जा सकें तो आपका जो बयानिया है, उसका जो एक तरीकाकार था आपका लोगों तक पहुंचने का, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। तो इसका उन्होंने एक टेक्निकल सा सोल्यूशन तो निकाला है। बाकी कानूनी तौर पर ये करने जा रहे हैं कि इसको अदालत में ये चैलेंज किया जाएगा। पैमरा का जो ये ऑर्डर है, इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और इसके अलावा जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, शहबाज गिल साहब वाले मामले में जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, डिफेंस के लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, सेनेट में और मुख्तलिफ फोरम्स पे ये तस्लीम कर चुकी है कि
शहबाज गिल ने जुर्म किया है। शहबाज गिल ने एक तहरीक गैर इंसाफ जो कानूनी शहबाज काम गिल किया के है, बयानियों उसको को कोई ऑन डिफेंड भी करने के नहीं लिए करती, आ रहा। लेकिन वो मुखालिफत कर रही है उन पर जो मुबैना तशद्दुद किया गया है उस पर। ब्रेक का वक्त आ रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि सियासतदानों की सियासत अपनी जगह, लेकिन खुदारा जिस मुल्क में आप सियासत कर रहे हैं वो सैलाब में डूबा हुआ है, कुछ उस तरफ तवज्जो दीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस मुल्क का इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये सियासतदान एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, उसी मुल्क का तकरीबन निस्फ हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है। लोग अपनी जानों से जा रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन सियासतदान अपनी ज़ाती लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। खुदारा इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की अशद ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल है क्या, ये हम अपने नुमाइंदगान से जान लेंगे। जनूबी पंजाब की सूरत हाल बताने के लिए मुल्तान से वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, इंतजामिया क्या यहाँ पर आपको एक्टिव नजर आ रही है? क्या सूरत हाल है सैलाब की यहाँ पर? जी बिल्कुल, इंतजामिया थोड़ा बहुत वसाइल, जितने वसाइल हैं लोकल इंतजामिया, जिला इंतजामिया, वो नजर तो आ रही है एक्टिव, लेकिन उनके पास इतना सामान नहीं है। जनूबी पंजाब में जो सबसे ज्यादा है वो डीजी खान और डिवीजन को मुतासर किया, और डीजी खान में जो राजनपुर जिला है उसको भी बुरे तरीके से मुतासर किया है। तौंसा, जामपुर, फाजलपुर, कोट छुट्टा, वावा, कोट मिठन के इलाकों में जो है वो बुरे तरीके से जो है वो सैलाब अपने तबाही के निशान छोड़ता जा रहा है। जो हमें डाटा मिला उसके मुताबिक 320 से ज्यादा जो बस्तियां हैं वो सफा हस्ती से मिट गई हैं। इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड है 6 लाख से ज्यादा जो एकड़ पे खड़ी फसलें थी वो इस जो सैलाबी रेले है वो अपने साथ बहा के ले गया है। सामान है, माल है, मवेशी है, तमाम के तमाम जो है वो बहा के ले गया है। जमा पूंजी जिंदगी भर की है वो भी जो है वो सैलाबी रेले की नजर हो गई है। एक तो सैलाबी रेला है, सैलाब है, और दूसरा जो है वो बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक तो जमीन पे सैलाबी रेला है। मुख्तसरन बस मुझे ये बता दें, कोई सियासतदान आया, कोई बड़ा सियासी रहनुमा यहाँ पर आया, कोई हंगामी इक़दामात की हिदायत देकर गए यहाँ पर? तो कुछ रोज पहले तो वजीर आजम ने जो है वो इस जनूबी पंजाब के जिन हिस्सों में सैलाब आया था, शहबाज शरीफ ने दौरा किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो इक़दामात जो है वो नजर नहीं आ रहे। अब जो है वो आज जो है वो फौज की जानब से भी इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, पहाड़ों पे फंसे हुए हैं, जो बस्तियों में फंसे हुए हैं, ठीक है, बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जो आप हमें बता रहे हैं। बहुत वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद बलोचिस्तान की सूरत हाल हमें बताएंगे। इरफान, बताइएगा, यहाँ पर पाक फौज के इमदादी सरगर्मियां तो जारी हैं, इसके अलावा इंतजामिया भी उसी तरह काम करती हुई नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान तकरीबन पूरे मुल्क से इस वक्त कटा हुआ है। कराची शाहराह बंद है, इस तरह पंजाब जाने वाले तमाम रास्ते बंद है, ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। बलूचिस्तान का रास्ता मुल्क के तमाम दीगर इलाकों से जो बड़े सूबे हैं उनसे कटा हुआ है। 220 से ज्यादा अफराद जो है जांबाक हुए हैं। इरफान, फौज तो इसके अंदर बहुत सी कार्रवाई कर रही है, फौज भी कोर कमांड, ये सदर्न कमांड भी कर रही है, NDA वगैरह भी कर रही है। जो सूबाई हुकूमत और उसकी इंतजामिया है वो क्या कार्रवाई कर रही है रिलीफ के लिए? देखिए जी, इस वक्त जो अगर देखा जाए पाक फौज तो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और उसकी कुर्बानियां भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वाकयात भी जो आपके सामने जो शोधा हुए हमारे इसी सैलाब से निपटते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में इस वक्त PDA में सबसे एक्टिव है। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने बताया कि यहाँ पर फौज तो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, लेकिन इंतजामिया को जितना एक्टिव होना चाहिए इस तरह से नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, आप लोगों के पास वक्त का मुकाबला सख्त है, सिर्फ 30 सेकंड्स हैं, और 30 सेकंड्स में आपने मुझे ये बताना है कराची में जो आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है NA 245 पर, डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ये नशिस्त वापस हासिल करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन टर्न आउट बड़ा कम रहा। क्या ये समझें कि सियासी जमातों से कराची की आवाम मायूस हो रही है? देखिए रुबाब, मैं इजाज़त से ये अपने 30 सेकंड कराची के ज़िमनी इंतखाब की बजाय जो हम ये सैलाब पे बात कर रहे थे, आपकी इजाज़त से उस पर एक लम्हा बात करना चाहता हूँ कि हम हमेशा देखते हैं कि रियासत के इदारों में रियासत के इदारों के ऊपर हम तनकीद भी करते हैं, ख़ास तौर पे फ़ौज के इदारे पे बहुत तनकीद भी आवाम में होती है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे मुश्किल इस हमारे लोगों के ऊपर आई हुई है, वहाँ पे फ़ौज और NDA में, जो कि वो भी फ़ौज ही रन करी है, चेयरमैन NDA में एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके अलावा जो सूबाई प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस की और वफाकी एडमिनिस्ट्रेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल भी सही तरह नहीं हो रही। और हमें
हर प्रोग्राम में, हर लम्हे सोशल मीडिया में उनको अकाउंटेबल रखना चाहिए, कहीं पे भी हो, पंजाब की हुकूमत, सिंध की हुकूमत, बलोचिस्तान की हुकूमत, कि आप क्या कर रहे हैं लोगों के लिए, सिर्फ एक दूसरे के साथ ठीक हो गया आपका पॉइंट आ गया। आदिल वड़ाई साहब, आपसे इंतहाई माजरत, क्लोजिंग का वक्त आ गया। दीगर जमातों को पीछे छोड़कर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब तक के जो गैरहतमी नताइज हैं उनके मुताबिक आगे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।